यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हुआ, जिसमें आज हम लोग लेके जो आए हैं आपके पास आंसर सेट लेके आए हैं। ठीक है, ये आंसर की है, केवल एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। पहले आंसर की मिला लिया जाए, फिर एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। तो ये सेट बी है, और सेट बी का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। जैसा कि केवल क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें पूछा गया था, टाइप ऑफ व्हीकल दिया हुआ था कि फुल बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। अब पूछा जा रहा था इसमें पावर ट्रेन, जो करंट अफेयर का टॉपिक था, ये पावर ट्रेन के विषय में बताया गया, बार बार न्यूज में भी आ रहा था। तो पावर ट्रेन के विषय में पूछा गया है कि पावर ट्रेन किसको, इसमें से किसको अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल कहा जाता है। जो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के विषय में। ठीक है, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, और इस पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी के विषय में पूछा गया है, और आपको ऑप्शन स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब पूछा जा रहा था इसमें कौन कौन सा जो है वो कैथोड बनाने के लिए यूज होता है। तो इसमें जो होगा ओनली 3 आंसर होगा, यानी आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया सिगरेट बट, आई ग्लास लेंस और कार टायर। इसमें से पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, प्लास्टिक किसमें होता है। तो इसमें जो होगा वो आंसर होगा 4 का सी होगा, ऑल ऑफ दी 3। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा गया है आपसे, फिर साइंस का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सब करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इथेनॉल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, यूरिया है, कोल ग्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। ठीक है, तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ओनली 2। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नॉन CL20 HMX LLM 105 विच आर समथिंग। ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर होगा दे आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री व्हीकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 6 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख, क्वेश्चन नंबर 7 जो है माराजोना वन चिप के विषय में पूछा गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, पूछा जा रहा था कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 7 का जो आंसर होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है फिर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट 8 का डी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, और इसमें स्टेटमेंट 3 दिया हुआ था, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें जो होगा वो होगा आपका नन, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड अल्टरनेटिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 में भी फिर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, और आपसे पूछा जा रहा था स्टेटमेंट के बारे में कि फॉलोइंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 11 का जो आंसर होगा वो भी होगा स्टेट आंसर ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, अब बोथ एम ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सही कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है अगेन क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट पर बात की गई है। तो इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि सही कौन सा स्टेटमेंट होगा। 14 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 17 का आंसर होगा डी, 2 एंड 3। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विषय में फिर से क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 18 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपको मैच करने के लिए दिया गया था और पूछ रहा है कौन सा मैच सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारे पास अभी तक नहीं है। 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 राजा राम मोहन राय के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर होगा आपका सी। 22 का क्वेश्चन जो है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के विषय में है और पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ एबव वेयर पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, जैसा कि उसमें था गांधी जी नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम लॉन्च किए थे। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम में नहीं था। ठीक है, सॉरी, कौन कौन सा था। 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी 4। क्वेश्चन नंबर 23 का जो क्वेश्चन है इरिगेशन डिवाइस कौन आर्गटा आज ये किससे बना होता है। 23, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है जो रूलर्स हैं एंशियंट इंडिया के, उसके विषय में। 24 का जो आंसर है वो होगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन 25 जो है फाइयान के विषय में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वो किसके रीजन में आया था, तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त 2 होगा इसका आंसर। ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका बी। 26 का जो आंसर है वो है सी। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मैच करने के लिए दिया गया था, आप पूछा जा रहा है कि कितने मैच इसमें सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, ओनली 3। 28 का आंसर जो होगा, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, ग्वालियर। 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा, नॉन कॉपरेशन से ही पूछा गया है क्वेश्चन, 30 का हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। 31 क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा आपका सी। 32 का आंसर जो होगा 32 डी होगा, 32 डी होगा। 33 में आपको डायरेक्टरेट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी ऑफ द एबव रो इज़ द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। ठीक है, तो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओनली 2। ठीक है, फिर यहाँ से 34 जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में पूछा गया है क्वेश्चन। 34 का आंसर होगा बी। 35 क्वेश्चन जो है फिर से आपका क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 35 का जो आंसर होगा वो होगा बी।
ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 का आंसर जो है वो होगा सी। 36 का आंसर हो जाएगा सी। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर आया आपका 39। 39 में क्वेश्चन था आपका सर्कुलर इकोनॉमी के विषय में पूछा गया है। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, फिर 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 का जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। 42 का आंसर जो होगा वो होगा सी। 43 का आंसर होगा ए। और 44 का जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 का आंसर हो जाएगा सी। 45 के बाद 46। 45 का सी है। 46 का जो आंसर होगा वो होगा सी। फिर यहाँ 47 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 48 का आंसर अभी तक नहीं आया है। 49 पे आते हैं। तो 49 पे आपका जो क्वेश्चन था 49। 49 का जो आंसर होगा वो होगा सी। फिर 50 नंबर क्वेश्चन पे आए। 50 का जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ 1 एंड 2। 51 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 52 बिमस्टेक के विषय में क्वेश्चन आया फिर से। 42 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 53 53 में पॉलिटी से क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा सी। फिर 54 का जो आंसर होगा गगन से पूछा गया है क्वेश्चन। 54 का आंसर है डी। 55 का आंसर जो है वो होगा ए। 56 का आंसर बी। 57 का आंसर जो होगा वो होगा सी। 58 का आंसर होगा आपका डी। फिर 59 का जो आंसर होगा खो खो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 59 का आंसर यहाँ पे अभी डाउटफुल है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 61 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 62 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 63 का आंसर होगा आपका बी। 64 का आंसर जो होगा वो होगा बी। 65 का जो आंसर है वो है ए।
फिर 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। 67 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 68 का आंसर होगा डी। 69 का आंसर होगा डी। ठीक है, 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 72 का आंसर होगा ए। 73 का आंसर होगा आपका डी। 74 का आंसर होगा आपका सी। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 76 का आंसर होगा सी। 77 का आंसर सी। 78 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 78 का ए। 79 का आंसर होगा आपका बी। 80 का आंसर डी। 81 का आंसर जो होगा वो होगा सी। 82 का आंसर होगा बी। 83 का आंसर होगा आपका ए। 84 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 85 का आंसर होगा सी। 86 का आंसर होगा डी। 87 का आंसर होगा डी। 88 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 89 का आंसर जो होगा वो है 89 का डी। 90 का आंसर होगा बी। 91 का आंसर है बी। 92 का आंसर जो है वो है सी। 93 का आंसर जो है वो है बी। 93 का बी है। फिर 94 का आंसर जो है वो ए है, पूना पैक्ट होगा। 95 का जो आंसर है वो बी है। 96 का आंसर बी है। 97 का आंसर सी है। 98 का आंसर ए होगा, पेरियार। फिर 99 का जो आंसर है वो है आपका सी, ऑल ऑफ दी थ्री होगा। और 100 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ये आपके कंप्लीट आंसर की हो गए, और इसके साथ आंसर की का फ़ोटो भी ले सकते हो। और एनालिसिस के लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।